नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने YouTube चैनल पॉइंट टू पॉइंट पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं लेसन 32। कौन सा दोस्तों? लेसन 32 का पार्ट 2 है आज, जिसे हम दोस्तों वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसका दोस्तों पार्ट 1 बताया जा चुका है, ओके। और पार्ट 1 में दोस्तों जो आप अगर न देखो तो उसमें जाकर देख लीजिएगा कि फार्मूले भी बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट से शुरू किया गया था। और अगर आप उसको भी न देखे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। सारे के सारे वीडियो उसमें पड़े दोस्तों, लेसन 1 से लेसन 32 तक प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, IERT MP पॉलिटेक्निक, ओके। चलते दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त? कह रहा है ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है दोस्तों? वृत्त का केंद्र है। चित्र में स्पर्श रेखा है AP। चित्र में स्पर्श रेखाएं क्या दिया दोस्तों? AP तथा BP एक दूसरे को कहां पर काटती है दोस्तों? बिंदु P पर काटती है। बिंदु P पर काटती हैं तो यक्स का मान होगा। यक्स का मान पूछ रहा है दोस्तों, इस तरह से, मतलब एंगल AOP पूछ रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन दिया दोस्तों 80 अंश, 20 अंश, 75 अंश और 60 अंश, ओके। हम दोस्तों इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। आपको ये पता होना चाहिए और पार्ट 1 भी हम बता दिए दोस्तों। अगर आप न देखे हो तो आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दे दिए सारे वीडियो दोस्तों अपलोड हैं। ये रहा दोस्तों PAO, एंगल PAO। अगर दोस्तों हमारा कोई स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर कोई स्पर्श रेखा वृत्त पर है और केंद्र से होकर के उस स्पर्श रेखा पर गिरी हुई लंब क्या कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का। अर्थात दोस्तों वो कितना हो गया? समकोण हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे इसको हल करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 180 में से दोस्तों 90 और 30 जोड़ करके घटा दीजिए, आपका पता चल जाएगी। देखिए दोस्तों हम कैसे करते हैं, इसको लिखेंगे दोस्तों 30 प्लस 90 प्लस x बराबर कितना हो गया दोस्तों? 180 अंश हो गया। अब हम दोस्तों यक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 9 3 12 120 अंश। इसका कितना हो गया दोस्तों? 60 अंश हो गया। हम चाहते तो यहाँ लिख सकते थे दोस्तों, बस हमको समझाना है आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जैसे दोस्तों एंगल OPA एंगल PAO एंगल AOP बराबर क्या हो जाएगी? 180 अंश। इस तरह से आप दोस्तों सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों स्पर्श रेखा पर कितना अंश बनाती है? 90 अंश, ओके। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों चित्र में एंगल BAP बराबर 80 अंश, एंगल ABC बराबर 30 अंश हो तो AQC का मान होगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या बना लेते हैं? फिगर को बना लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा ये हो जाएगी स्पर्श रेखा, ओके। स्पर्श रेखा और यह फिगर दिया रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर चित्र में कह रहा है क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में, तो आपको फिगर जरूर देगा, ओके। बिना फिगर का आपको ऐसा नहीं कर सकता कि दिया गया चित्र में या कुछ वगैरह वगैरह, ओके। हम दोस्तों देखिए ये क्या हो गया, हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। यह दोस्तों एंगल एक रेखा दोस्तों AC से खींचा गया, AC इस तरह से, ओके। ये C हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों हमारा दिया हुआ है 80 डिग्री। क्यों? BAP, देखिए BAP कितना दिया दोस्तों? 80 डिग्री। ABC 30 अंश, ABC ये कितना हो गया दोस्तों? 30 अंश, ओके। ये आपका सेंटर हुआ। अब हमसे दोस्तों पूछ रहा है एंगल AQC यही दोस्तों हमसे पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करें दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे हल करें दोस्तों? अगर हमारा दोस्तों BAP दिया है 80 अंश, BAP दिया है 80 अंश, तो हमारा BCA कितना दोस्तों? BCA भी कितना हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ABC एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 अंश। तो लिखेंगे एंगल BAC बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगी? 80 और 30 जोड़ करके घटा देंगे तो 8 3 11 110 हो गया। इसको दोस्तों अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ गया हमारा?
70 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों? 70 डिग्री आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? वही चीज पूछ रहा है, सी क्यू ए कहिए या ए क्यू सी क्यू ए कहिए या ए क्यू सी कहिए, बात एक ही हुआ। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे दोस्तों एंगल सी ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से ये दोस्तों 80 हम इसको घटा लेंगे, 80 और प्लस कितना 70, तो घटाएंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 115 कितना हो गया दोस्तों? 108 7 15 150 अंश। कितना आ गया दोस्तों? 150 अंश। अगर इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 30 अंश आ गया। अगर दोस्त ये हमारा 30 अंश आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है? ए क्यू सी, ये हमारा ए क्यू सी पूछ रहा है। ये हमारा अगर दोस्तों सी ए क्यू, देखिए सी ए क्यू ये कितना हो गया हमारा? 30 अंश हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 30 अंश हो गया। ये 30 है और ये हमारा दोस्तों 80 है। अगर एक रेखा खींचे आपके सामने, कहें कि ये कितने अंश का था, आप बोलेंगे तो दोस्तों कि ये 180 अंश का है। अगर दोस्त ये हमारा 80 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये हमारा 100 हो गया। अब हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर उसी तरह से ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 100 हो गया, तो ये 100 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये पूछ रहा है। आप लिखेंगे एंगल ए क्यू सी बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगी? 180 माइनस ये 100 और 30 हम ऐड करके घटा देते हैं, तो ये हो गया दोस्तों 180 माइनस 130 कितना हो गया दोस्तों? 50 अंश हो गया। कितना आ गया? 50 अंश आ गया। इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों चित्र में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? चित्र को बना लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगी? सर्किल हो जाएगी। और कह रहा है स्पर्श रेखा, एक स्पर्शी है दोस्तों, यहाँ पर स्पर्शी पी क्यू है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक स्पर्शी रेखा ड्रा कर लेंगे। ओके, स्पर्शी रेखा ड्रा करने के बाद दोस्तों ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डायमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा रेडियस। क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। अब दोस्तों क्या करते हैं? इसको मिला देते हैं और इसको इस तरह से, ये दोस्तों हमारा P है और ये क्या हो गया? Q हो गया। और ये क्या है दोस्तों? R हो गया। ये हो दोस्तों हमारा T हो गया और ये दोस्तों हमारा S और ये O हो गया, क्योंकि दोस्तों केंद्र हमारा क्या होती है? O होती है। अब हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? कह रहा है टी आर क्यू कितना अंश है दोस्तों? ये हमारा 30 अंश है। कितना हो गया? 30 अंश हो गया। और ये हमारा दोस्तों पी आर एस हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। पी आर एस ही पूछ रहा है, इसको हम कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर से। चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु आर पर एक स्पर्शी पी क्यू है। बिंदु आर पर एक स्पर्शी पी क्यू है। यदि टी आर क्यू 30 अंश, तो पी आर एस कितना होगा? यही चीज दोस्तों हमसे पूछ रहा है। और यह दोस्तों क्वेश्चन 2013 में आ चुका था, इसलिए दोस्तों हम बता दे रहे हैं। चलते दोस्तों इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कहिए तो हम लिख करके सब कुछ बता दे, और या तो कहिए यही डायरेक्ट बता दे कैसे ये हल होती है। क्वेश्चन समझने की बात है। ये कौन सा वृत्त है दोस्तों? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होती है दोस्तों? समकोण होती है। आपको ये पता होना चाहिए। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होती है, इसलिए हमारा ये कितना हो गया दोस्तों? 90 हो गया। एक रेखा हम अगर ड्रा कर दे दोस्तों, एक रेखा अगर खींचे हम, अब आपसे कहें कि दोस्त ये कितने अंश का है, तो आप बताएंगे 180 अंश का, क्योंकि यही बात दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं, चर्चा भी कर चुके हैं उसका। ये कितने अंश का है? 180 अंश का। अगर दोस्त एक तरफ हमारा 30 हो जाए, ओके, और एक तरफ दोस्तों हमारा 90 हो जाए, एक तरफ हमारा 90 हो जाए, एक तरफ हमारा 30 हो जाए, तो तीसरी तरफ कितना होगा? तो आप बोलेंगे साफ साफ कि सर 180 में से आप
90 और 30 को जोड़ करके घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 हो जाएगी। और इस तरह से घटाएंगे अगर तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 60। तो क्या लिखने की जरूरत है, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं दोस्तों, एंगल पी आर एस प्लस एंगल एस आर टी एंगल टी आर क्यू। ओके, उसके बाद प्लस करके बराबर 180। फिर दोस्तों सभी का वैल्यू रख करके 180 इधर दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे और 180 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम चलते दोस्तों, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन बता दिए। कौन सा ऑप्शन हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मतलब दोस्तों कितना आ गया, 60 आंसर आ गया। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ओके, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है, अब तो दिख रहा होगा, देखते दोस्तों, यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो, चारों भुजाएं क्या हो, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो। मतलब दोस्तों सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, दिए गए प्रश्न के अनुसार वृत्त बनाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगी, ये इस तरह से हमारा पेन चल नहीं रही है, तो ये दोस्तों हम वृत्त को बनाते हैं, बस समझने का प्रयत्न करिएगा। ओके, ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब वृत्त को बनाने के बाद दोस्तों प्रश्न कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखा है, एबीसीडी की चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो हम स्केल की सहायता से दोस्तों इसको खींचेंगे। खींचते हैं दोस्तों, क्या हो गया, पहले हम इस तरह से खींच लेंगे, ये हो गया। फिर दोस्तों हमारा स्पर्श बनना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, जो हमारा रेखा है दोस्तों वह एक स्पर्शी होना चाहिए और वो वृत्त को लेते हुए इस तरह से दोस्तों हम खींच लेते हैं। ओके, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या कर रहा है, यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखा है, एबीसीडी की चारों भुजाएं वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी सी डी। ओके, अब क्या कर रहा है, हो तो ए सी बी डी बराबर बी सी ए डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस ए डी बराबर बी डी प्लस बी ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। तो हम क्या करें दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ मान लेते दोस्तों P, जहाँ पर स्पर्शी है P हो गया, यहाँ पर दोस्तों Q हो गया, ये हो गया R और ये क्या हो गया S हो गया। तो हम क्या करें दोस्तों, यह इससे यह स्पष्ट है कि चतुर्भुज एक वर्ग है। क्या है दोस्तों, चतुर्भुज जो दिया है हमारा वो क्या है, एक वर्ग है। अगर यह वर्ग है दोस्तों तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा दोस्तों बी सी, क्या हो जाएगा बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी, ये नहीं दोस्तों ए बी प्लस सी डी कहीं है, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट हुआ। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है दोस्तों, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बिंदु ए तथा सी से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो एक दूसरे को पी पर काटती हैं। यदि एंगल ए बी सी बराबर 100 अंश हो तो ए पी सी का मान होगा। ऑप्शन ये दिया है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक हम क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तभी जाके दोस्तों हमारा चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। ओके, क्या बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। अगर चक्रीय चतुर्भुज बनाना दोस्तों तो हम आपको पार्ट 1 में बता चुके थे कि चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं। अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त के परिधि पर स्पर्श करती हैं, वृत्त के परिधि पर स्पर्श करती है, भुजाएं नहीं बल्कि शीर्ष जो हमारी स्पर्श करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो हम क्या करें दोस्तों, इस तरह से हमारा
वृत्त बन गया। अब दोस्तों कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम दोस्तों पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज बनाने के बाद दोस्तों प्रश्न को हम पढ़ के जैसे जैसे दोस्तों प्रश्न को पढ़ते जाएंगे उसी तरह से प्रश्न के पढ़ करके समस्या का समाधान करते जाएंगे। ओके, और ये दोस्तों हमारा क्या है, सेंटर है। तो इस तरह से हम बना देते हैं। यहाँ पर ये सेंटर हो गया और इस तरह से ये हमारा हो गया। ओके, अब क्या हो गया दोस्तों, देखिए कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, जिसे A मान लेते हैं, B हो गया, ये C और ये D हो गया। वृत्त के बिंदु A तथा C से स्पर्श रेखाएं, वृत्त के बिंदु A तथा C से स्पर्श रेखाएं खींची गई। कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं जो एक दूसरे को P पर काटती है। इसका मतलब दोस्तों एक यहाँ से रेखा खींच के इधर खींच देते हैं, इधर से दोस्तों। ओके, और एक रेखा दोस्तों इधर से खींच देते हैं। ये हमारा किस पर हो गया दोस्तों, P पर हो गया। ओके, ये हमारा P हो गया। अब ABC कितना दिया दोस्तों, 100 अंश दिया है। अगर ये दोस्तों हमारा 100 दिया है तो AOC कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एंगल AOC बराबर क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ऐसा क्यों, आपको हम पार्ट 1 में भी बता चुके दोस्तों, और उसके में पहले उसका नियम भी बताया है कि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। ओके, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो ये कितना अंश हो गया दोस्तों, 200 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये दोस्तों अगर ये हमारा 200 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 200 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 160। क्यों दोस्तों, क्योंकि चारों तरफ के जो कोण बनती है दोस्तों 360 होती है। अगर ये हमारा 200 हो गया तो ये कितना हो गया, 160, क्योंकि जोड़ेंगे तो हमारा 360 आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अभी दोस्तों हमने बताया इसके पिछले क्वेश्चन में कि अगर केंद्र से हमारे कोई वृत्त के परिधि पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उस जगह कितने अंश का बनती है दोस्तों, 90 अंश, मतलब समकोण। और वही क्रिया दोस्तों यहाँ भी क्या हो गया, समकोण हो गया। ये दोस्तों 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये दोस्तों 160 हो गया। और हमको क्या पूछ रहा है, APC। अब आप समझ गए होंगे कि किसी चतुर्भुज है दोस्तों APCO, चतुर्भुज के चारों भुजाओं के कोणों का योग कितना हो गया, 360 अंश हो गया। 360 अंश हो गया दोस्तों, तो 360 में से 90 और 160 जोड़ करके घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा ये चीज़ पता हो जाएगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको घटाते हैं, लिखेंगे एंगल APC बराबर 360 माइनस 90 प्लस कितना हो गया, 160 हो गया। तो क्या करें दोस्तों, 360 माइनस, इस तरह सब दिख रहा होगा, 180 और 180 दोस्तों 160 अगर हम ऐड करेंगे तो 180 हो गया, और इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 340 हो जाएगी। अगर दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 अंश आ जाएगा। कितना आ गया, 20 अंश आ गया। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर B वाला करेक्ट होगा। एक बार और रिपीट कर दे दोस्तों, 100 दिया था, इसका दुगुना हमारा 200 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर ये 200 हो गया दोस्तों तो ये अंदर का कितना हो जाएगा, 160। क्यों दोस्तों, क्योंकि चारों तरफ का 360 होती है। अगर ये 200 हो गया तो ये हमारा 160 हो गया। अब कोई भी केंद्र से अगर जाएगी दोस्तों, केंद्र पर से बनी हुई डाला गया लंब अगर परिधि पर है और उस पर से स्पर्श कर रही कोई रेखा, स्पर्शी रेखा, तो उस पर बना हुआ कोण 90 अंश होती है। उसी तरह से 90 अगर ये हो गया तो वही क्रिया यहाँ भी है, वही 90 भी हो जाएगी दोस्तों। और चतुर्भुज के चारों भुजाओं के कोण अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होती है। अगर ये 360 होती दोस्तों तो क्या करेंगे हम, इसमें दोस्तों 90, 160 और 90 जोड़ करके 360 में से घटा दिए दोस्तों, आपका कितना आ गया, 20 अंश आ गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर D करेक्ट हुआ। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, इतना लंबा दोस्तों देखिए, देख करके क्वेश्चन को घबराइएगा नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों। हम आपको फिगर की सहायता से बताएंगे, बहुत नॉर्मल से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। ओके, चलते दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों एक वाह्य बिंदु O से खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है
कि ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो ओ से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श की लंबाई होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, तब आपको शायद अच्छे से समझ में आएगी। ओके, और दोस्तों इस मॉडल का हम क्वेश्चन आपको बता भी चुके थे पार्ट 1 में। ओके, इसको पहले बता देते हो दोस्तों। देखिए हम क्वेश्चन पहले पढ़ दिए, अब आपको हम फिगर की सहायता से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कह रहा है ओ से खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है। तो छेदक रेखा की बात है तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। जैसे ही दोस्तों एक वृत्त बनाएंगे तब हम छेदक रेखा उसमें बनाते हैं। ओके, कैसे दोस्तों, पहले हम वृत्त को क्लियर कर लें, तब आपको हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कैसे बनाया जाएगी। ये दोस्तों छूट गया थोड़ा सा प्रॉब्लम से, ये छोटा बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है दोस्तों, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हम इस तरह से बना देते हैं। ओके दोस्तों, कैमरा में आने में दिक्कत हो जाए। चलिए ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, वृत्त हो गई। अब कह रहा है दोस्तों ए और बी पर इस प्रकार काटती है, ए और बी पर इस प्रकार काटती है दोस्तों। प्रश्न के अनुसार दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे। तो क्या कर रहा है, ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दोस्तों हम 4 और 9 खींच लेते हैं। ये दोस्तों हमारा क्या है, सेंटर हो गया। ये दोस्तों हमारा सेंटर हो गया। तो इस तरह से हम इसको ड्रा करते हैं एक रेखा। और दोस्तों कह रहा है कि स्पर्शी, कौन दोस्तों, स्पर्शी, स्पर्श करता रहे। ये दोस्तों देखिए स्पर्श कर रहा है। इसको आप मानिए कि कुछ नहीं, गलतियां से हो गई सर्किल बनाते वक्त। दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, ये स्पर्शी हो गया, स्पर्शी दोस्तों हो गया। तो ये क्या हो गया, ओ हो गया। ये दोस्तों हमारा पी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो क्या रहा है दोस्तों, ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, 4 सेंटीमीटर हो गया। ओ बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर कितना हो गया दोस्तों, 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 9 हो गया। अब हम दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपको पता होगा कि अगर हमारा दोस्तों ओपी, इसको हम आपको फिर से बता दे रहे दोस्तों, फार्मूला अगर ना पता हो तो सबसे पहले आप पार्ट 1 इसका देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो डाला गया है। ओके, अगर आपको यूट्यूब पे न मिल रहा हो तो हमारे इस चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में खोलेंगे दोस्तों, तो 32 का चैप्टर का पार्ट 1 में दोस्तों सब कुछ बताया गया है आप लोगों को। तो फार्मूला होती है दोस्तों ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों ए है, ओ ए इंटू ओ ए हो गया दोस्तों, फिर ओ बी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 इंटू 9 कितना हो गया, 36। अगर दोस्तों ये 36 हो गया तो हमारा कितना हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगी 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर कट गया दोस्तों, तो ये हो गया ओ पी बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से होगा। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि लंबा इतना क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों सॉल्व केवल 3 लाइन में हल हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन देख कर घबराइए नहीं, क्वेश्चन को समझने की बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बात दोस्तों बिगड़ता हुआ बन जाएगा। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कर रहा है दोस्तों, चित्र ये दिया है दोस्तों, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। मान लेते दोस्तों ये क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है। टीसी तथा टीबी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं दोस्तों। देखिए ये स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा है। यदि एंगल बी ए सी बराबर 80 अंश, बी ए सी बराबर कितना हो गया दोस्तों, 80 अंश हो तो सी टी बी कितना होगा, यही दोस्तों हमसे पूछ रहा है। ये दोस्तों अगर हमारा 80 अंश है या 80 हो या कुछ भी एंगल बन रहा हो, तो यह एंगल जो है दोस्तों इस एंगल के बराबर होगा। ओके, बहिष्कोण के बराबर होता है। ओके, मतलब वृत्त के केंद्र पर नहीं बल्कि परिधि पर, वृत्त के परिधि पर बना हुआ कोण बहिष्कोण, वृत्त के स्पर्शी रेखा बहिष्कोण के बराबर होता है। अगर ये 80 अंश है तो ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। अगर दोस्तों ये भी हमारा 80 अंश हो गया तो ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, एंगल सी टी बी बराबर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे,
त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होती है। अगर दोस्त 180 अंश होती है तो हम क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों को ऐड करके घटा देंगे। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा आंसर सही है दोस्तों। आंसर नंबर ये सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री। कैसे दोस्तों? देखिए एंगल BTC बराबर 180 माइनस 80 प्लस 80, क्या हो गया दोस्तों? 180 माइनस 8 दूनी 16, 160 अंश। तो क्या हो गया दोस्तों? 20 अंश हो गया हमारा। कितना अंश हो गया? 20 अंश हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये रहा दोस्तों, कह रहा है कि यह दोस्तों हम आपको काम के रूप में देते हैं। इस क्वेश्चन के मेथड जो है दोस्तों आपको पार्ट 1 में मेथड मिल जाएंगे। आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। हम दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रहे हैं कि क्या चीज दिया हुआ है। ओके, दिया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर दूरी से 6 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के परिधि में खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। सारे क्वेश्चन बता रहे दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों 2013 में आया हुआ था, इसलिए दोस्तों इस काम को दे रहे हैं। अगर आपको नया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। चलते दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले दिनों। जय हिंद, जय भारत।